मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चों में संजय सर। आज हम कक्षा 8 में आपकी किताब की शुरुआत में जो वंदना दी गई है, उस वंदना में कुछ श्लोक दिए गए हैं, उसके बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जय जय है भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणाम, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छाम। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, हे भगवती सरस्वती, जय हो, हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। हे नाद ब्रह्मयुक्त वाणी की देवी, जय हो, हम आपकी शरण में आए हुए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिया है जय जय है भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणाम, यानी कि हे भगवती सरस्वती, जय हो, हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छाम, हे नाद ब्रह्मयुक्त वाणी की देवी, जय हो, हम आपकी शरण में आए हुए। दूसरा देखते हैं दोस्तों, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सूर्यमुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचि भरना। इसका मतलब होता है, हे देवी सबको शरण देने वाली, तीनों लोक में धन्य देव और ऋषि जिनके चरणों में वंदन करते हैं, ऐसी नवरसों के कारण मधुर बहु शब्दों से युक्त कविता जैसी और स्मित की क्रांति के कारण आभूषणों वाली देवी है। तीसरा है दोस्तों, आसीना भव मानव हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ता कुरु बोधि विकासम, शीत पंकज तनु विमले। इसका मतलब होता है दोस्तों, कुंद पुष्प हिम और चंद जैसी श्वेत वर्णा है, देवी मन रूपी हंस पर विराजमान हो, श्वेत कमल जैसे निर्मल शरीर वाली हो, देवी अज्ञान को हर ले और बुद्धि का विकास करें। इस चौथे का अर्थात ये होता है, मैंने आपके इसमें इसका जो अनुवाद है वो भी दिया है। देखिए ये रहा, पहले श्लोक का अनुवाद यहाँ दिया हुआ है, दूसरे श्लोक का अनुवाद यहाँ दिया हुआ है, तीसरे श्लोक का अनुवाद यहाँ पर, और चौथे का ये रहा। बराबर बच्चों, अब यहाँ पर हम जरा टिप्पणी का परिचय प्राप्त करते हैं। सुर भारती का मतलब होता है वाणी की देवी अथवा सरस्वती। वागीश्वरी का मतलब होता है वाणी की देवी। आसीना का मतलब आसन पर बैठी हुई। कुंद का मतलब बेला का फूल, बेल का फूल आता है उसे कुंद बेला कहते हैं, कुंद कहते हैं। तुहिन का मतलब होता है बर्फ। शशि का मतलब होता है आस्ताम। धवला का मतलब चंद्र जैसी सफ़ेद। पंकज का मतलब होता है कमल। तनु का मतलब होता है शरीर। मति का मतलब होता है बुद्धि, और शीत का मतलब होता है सफ़ेद। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ जो खास दिया है, भवान जानाति किम, क्या आप जानते हैं। इसका मतलब होता है, क्या आप जानते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, मासे पक्षद्वय भवति, यानी महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब जब चांद की रोशनी कम हो जाती है, यानी धीमे धीमे कम होती जाती है, उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जिसमें चांद की रोशनी बढ़ती जाती है उसे हम कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, जिसमें चांद की रोशनी कम होती जाती है उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, यानी अंधेरा छाते जाता है। और जिसमें चांद की रोशनी बढ़ती जाती है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, सर्पस्य जीवादिव भवति, सांप की दो जीवा होती है, दो जीभ होती है सांप की। त्रय गुणा संति, तीन गुण होते हैं बच्चों। कितने गुण होते हैं? तीन, सत्व, रज और तम। फिर चत्वार आश्रमा संति, चार, जीवन में चार आश्रम होते हैं। एक है ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। यानी जीवन चार भागों में बटा हुआ है। इन चार आश्रमों में से सभी को गुजरना पड़ता। आगे देखते हैं, चत्वारः पुरुषार्थ संति, चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि इंसान को 4 प्रकार के पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। धर्म करना पड़ता है, अर्थ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है और मोक्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये पूरा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।